दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक पूजा की नहीं, बल्कि अहंकार पर विनम्रता की जीत की कहानी है। एक समय देवराज इंद्र को अहंकार हो गया था और उस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं और सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। ये देखकर उन्होंने मैया यशोदा से प्रश्न किया, माता, ये सब किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? मैया यशोदा मुस्कुराईं और बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण आगे पूछते हैं, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? माता यशोदा ने स्नेह से उत्तर दिया, हम इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी। यदि अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी पैदावार होगी, जिससे हमारी गैया को अच्छा भोजन मिलेगा। कृष्ण मुस्कुराए, पर उनके मन में एक प्रश्न उठ चुका था, क्या सच में वर्षा केवल इंद्र की कृपा से होती है या उसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? ये सुन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, लेकिन मैया, हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो स्वयं प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। ये सुन मैया यशोदा के पास बैठी गोपियां बोली, लल्ला, 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा मत करो। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, इंद्र में क्या शक्ति है जो वह हमारी रक्षा करेगा? इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो ये गोवर्धन पर्वत है, जो वर्षा का मूल कारण है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जहां हमारी गैया चरती हैं। इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते, और यदि उनकी पूजा न करो तो वह क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा कदाचित नहीं करनी चाहिए। इतने में नंद बाबा वहां आ गए। लल्ला, इंद्र की पूजा करने से तो वर्षा होगी और हमें लाभ होगा, पर गोवर्धन की पूजा करने से क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने सहजता से उत्तर दिया, पिताजी, हमारी गैया तो गोवर्धन पर्वत पर चरने जाती हैं। गोप और गोपिकाओं की आजीविका का एकमात्र साधन ये गोवर्धन पर्वत ही है। इसी ने हमें सब कुछ दिया है, अतः पूजा तो उसी की होनी चाहिए। और यहीं से आरंभ हुई वो दिव्य लीला, जिसने सिखाया कि सच्ची पूजा उसकी होती है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारा पालन करता है। ये सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और सभी ने मिलकर इंद्रदेव की जगह भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की। गोवर्धन पर्वत ने समस्त पूजन सामग्री को स्वीकार किया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आए। वहां ग्वालों ने उन्हें बताया, इस वर्ष से श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया गया है। अब सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजन करेंगे। ये सुनते ही नारद मुनि उल्टे पांव इंद्र के दरबार में पहुंचे और बोले, हे देवराज, आप अपने महल में सुख की नींद ले रहे हैं। उधर ब्रिज में आपकी पूजा समाप्त कर दी गई है। अब वहां गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। ये सुनते ही देवराज इंद्र को भयंकर क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। लल्ला, हमें बचा लो, सब कुछ डूबता जा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, सभी लोग गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो। सभी ब्रजवासी अपनी गैया और बछड़ों के साथ गोवर्धन की तराई में पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। पूरा ब्रिज आश्चर्य से देखता रह गया और इंद्र का अभिमान
धूल में मिलने वाला था। ये देखकर इंद्र को और भी अधिक क्रोध आ गया और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ, पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति नियंत्रित करो। और शेषनाग से कहा, तुम पानी को पर्वत की ओर आने से रोक लो। इंद्र लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा करते रहे, पर सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की छाया में सुखपूर्वक रहे। वो दृश्य अद्भुत था, जहां बालक श्री कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर पूरा पर्वत थामे खड़े थे। ये सब देखकर इंद्र को शंका हुई कि उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और इंद्रदेव से बोले, हे इंद्रदेव, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का अंश हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ये सुनकर देवराज इंद्र का अहंकार चूर हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी भूल की क्षमा मांगी। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और उस दिन से ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा आरंभ हुई। तभी से हर वर्ष ब्रजवासी और भक्तजन गोवर्धन पूजा करते हैं, क्योंकि ये केवल पर्वत की नहीं, भक्ति और विनम्रता की पूजा है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही दिव्य ज्ञान से भरे वीडियो आपको मिलते रहें। जय श्री कृष्ण।